प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य तुम्हारे समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता कुरुक्षेत्र से जो अभिनय मनुष्य शीर्षक से तुम्हारे यहाँ प्रस्तुत है उसे लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के खंडकाव्य कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत संग्राम की कथा पर आधारित है, जिसमें कौरवों और पांडवों की लड़ाई होती है। उन कौरवों और पांडवों की लड़ाई के पश्चात वो जो एक उदासीनता का भाव था, एक नैराश्य का, निर्वेद का भाव था, उस भाव को प्रकट करते हुए कवि मनुष्य की उसी कथा के बीच में आधुनिक मानव के विषय में कवि लिखता है, देखता है कि वास्तव में आधुनिक मानव किस तरह का हो गया है। तो आधुनिक मानव के व्यक्तित्व और उसकी विजय या उसकी उपलब्धियों और उसकी कमजोरियों दोनों की तरफ वो कवि संकेत करता है। तो कथा महाभारत से ली गई है, तो कथा तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, केवल उस कथा के प्रसंग में जो वहाँ मनुष्य के ऊपर टिप्पणी की गई है उस विजय के उपरांत, तो जो टिप्पणी की गई है वही टिप्पणी कवि के द्वारा जो टिप्पणी की गई वही टिप्पणी तुम्हारे यहाँ प्रस्तुत है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। कवि कहता है कि इस धरित्री पर, पृथ्वी पर अमृत की बहुत सी धारा की वर्षात हो चुकी है। अर्थात बहुत से उपदेश, बहुत से धर्मोपदेश, मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत सी अमृतवाणियाँ इस संसार पर महापुरुषों द्वारा, देवताओं द्वारा, ईश्वर द्वारा पहुँचाई गई, बताई गई, कही गई। फिर भी पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। तो यह अमृत धारा, अमृत वर्षा इस पृथ्वी पर इतनी की गई, फिर भी ये इस पृथ्वी पर, यह पृथ्वी जो है शांत नहीं हो सकी, शीतल नहीं हो सकी। यहाँ अग्नि की तरह से फिर भी अंगारे धधकते रहते हैं, युद्ध की ज्वाला धधकती रहती है और मोह माया ये सब धधकती रहती है। तो क्या है? भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। जो मानव की भोग लिप्सा है, लालसा है, भोग की लालसा, वह आज भी उद्दाम माने अपरंपार, ऊंची, बड़ी, बहुत ही ऊंची चोटी तक या बहुत ऊंचाई तक या बहुत अधिक मात्रा में आज भी लहरा रही है। अर्थात मानव आज भी भोग और लिप्सा में, लालसा में, तृष्णा में आज भी जी रहा है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यह जो मनुष्य है असहाय होकर, इसकी भावना जो है बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उसके निरंतर बह रही है असहाय नर की भावना निष्काम। तो इस मनुष्य की भावनाएं जो हैं भोग लिप्सा में, लालसा में निरंतर बह रही हैं, प्रवाहित हो जा रही हैं, उसी आवेग में बहती चली जा रही हैं। तो है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। कवि कहता है, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि इस धरती पर अभी भी अब तक अमृत की इतनी वर्षा हो चुकी है, अमृत वाणियों की, देवताओं के वाणियों की, ईश्वर की वाणी की, मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए, जीवन से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जीवन की शांति के लिए न जाने कितने उपदेश, कितनी धार्मिक शाखाएं, न जाने कितने अमृतवाणियाँ इस संसार पर वर्षा कर चुकी हैं।
या अमृतवाणियाँ इस संसार को मिली हैं, लोगों के द्वारा दी गई हैं, महापुरुषों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दी गई हैं, फिर भी मनुष्य की लालसा, उसकी भोग लिप्सा, उसकी लालसा समाप्त नहीं हो रही है। वह निरंतर इसी आवेग से, उसी आवेग से बहती चली जा रही है। भीष्म हों अथवा युधिष्ठिर या कि हों भगवान, बुद्ध हों कि अशोक, गांधी हों कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उसे देता हुआ सम्मान। चाहे महाभारत के भीष्म हों, युधिष्ठिर हों, दोनों महापुरुष हैं, या महाभारत के समय के श्री कृष्ण हों जो भगवान हैं, या भगवान बुद्ध हों, या सम्राट अशोक महान हों, या महात्मा गांधी हों, चाहे ईसा मसीह हों, मनुष्य क्या करता है, इन सभी को अपने से श्रेष्ठ मान लेता है। भीष्म को अपने से श्रेष्ठ मान लेगा, युधिष्ठिर को, कृष्ण को अपने से श्रेष्ठ मान लेगा, भगवान बुद्ध को अपने से श्रेष्ठ मान लेगा, प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक को भी अपने से श्रेष्ठ मान लेगा, और महात्मा गांधी को भी अपने से श्रेष्ठ मान लेगा, ईसा मसीह को भी मान लेगा, सबको अपने से श्रेष्ठ मान लेगा और सबके सम्मुख सिर झुकाएगा और अपनी वाणी से वाचिक माने वाणी से उन्हें सम्मान देता रहेगा। उनकी जयंतियों पर, उनकी पुण्यतिथियों पर उनको फूल मालाएं अर्पित करेगा, उनकी जन्मदिन मनाएगा, उनकी तो तरह तरह से उनका सम्मान करेगा। किंतु यह सम्मान कैसा है? वाचिक है, वाणी से है, हृदय से नहीं है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। तो ये सम्मान कैसा है? ये सम्मान वाचिक है, वाणी का है, हृदय से नहीं है। हृदय से यदि भगवान बुद्ध को सम्मान दिया जाता, सम्राट अशोक को सम्मान दिया जाता, या महात्मा गांधी को सम्मान दिया जाता, तो उनके पदचिन्हों पर या उनके बताए हुए मार्ग पर मनुष्य चलता। जो शांति का मार्ग था, जो अहिंसा का मार्ग है, जो जीवन यापन के अनुशासन और नैतिकता का मार्ग है, उन सभी मार्गों पर मनुष्य चलता। अपने लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, विद्वेष, इन सबको दूर करता। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वह केवल वाणी से इन महापुरुषों को सम्मान देता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता नहीं है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। वह अहिंसा नहीं अपनाता, बल्कि दग्ध करना माने जलाना, तो दूसरे को जला देता है। अपनी स्वयं से ऐसी वाणी बोलता है, ऐसे कार्य करता है कि दूसरा जल पड़े, और स्वयं भी भोगता दुखदा, तो दूसरे को जलाता है तो दूसरा इससे जलता है, और ये दूसरे से जलता है। तो जब दूसरे को भी जलाता है और खुद भी जलता है, तो यह द्वेष की, ईर्ष्या की जो भावना है, जो दूसरे को भी जलाती है और खुद को भी जलाती है, यह मनुष्य आज भी उसी पुरानी राह पर चला जा रहा है जो सदियों से, पुरातन काल से ये चला आ रहा है। मानव आपस में विद्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं। तो ये सब संघर्ष, आपसी द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना, इन्हीं पर मनुष्य आज भी चला जा रहा है। वह दूसरे को जलाने का, दूसरे को पीड़ित करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ता। वह भगवान बुद्ध के, सम्राट अशोक के या महात्मा गांधी के कहे हुए अहिंसा के मार्ग को नहीं अपनाता, दूसरों को पीड़ित करता है। ठीक है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की यह दुनिया अत्यंत विचित्र है और नवीन है। क्यों नवीन है? क्योंकि प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। क्योंकि ये मनुष्य विजेता की तरह से प्रकृति के सभी अंगों पर, सब पर, पूरी प्रकृति पर आसीन हो गया है, राज्य कर रहा है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप। मनुष्य ने अपने पौरुष से, अपने ज्ञान से, वार माने जल को, विद्युत बिजली को, भाप को, सबको अपने नियंत्रण में कर लिया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और जो वायु की शीतलता और उसका ताप है, वह मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार कम या अधिक होता रहता है।